मामा जी, मैं क्या करती, मुझसे झूठ नहीं बोला गया मामा जी। बस बेटा बस, मैं समझता हूँ, बस साधना, आ बेटा। सपना बस। अपने आंसुओं को मत रोको साधना, मैं तुम्हारा दर्द समझ रही हूं, दिल से महसूस कर रही हूं। आज तुमने जो कदम उठाया है उससे न जाने कितने अपने तुम्हारे खिलाफ हुए होंगे। आज तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे एक सच ने कितने दुख, कितनी उलझने तुम्हारे दामन में डाली हैं। लेकिन एक बात का मैं यकीन दिलाती हूं तुम्हें, वो दिन जरूर आएगा जब तुम अपने इस फैसले की अहमियत जान पाओगी। शर्मा सर, मुझे यकीन था ये आपके संस्कारों का मान जरूर रखेगी। वाह नवीन, मैंने कहा था ना तुमसे, देखा वही हुआ, कर दिया ना साधना ने सबका बंटाधार। अब आलेख अकेला क्या रोकेगा ऑफिस में मुझे अपनी मनमानी करने से, क्योंकि रणवीर का बचना तो अब नामुमकिन है। वसु, क्या हुआ इंद्रजीत? सॉरी वसु, मेरे पहुंचने से पहले ही जज साहब जा चुके थे। अब तो लगता है मिस्टर सिंघानिया से ही बात करनी होगी। रागिनी, आओ आओ मेरे साथ। रागिनी, 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 जीजी, रागिनी, 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 जीजी क्या हुआ इसे? रागिनी, जीजी, रागिनी, जीजी, जीजी आप ठीक तो? बस साधना, अब रागिनी को अकेला छोड़ दो। हमें रागिनी को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। सारी उम्मीदें तोड़ दी इसने इसकी। कैसे बर्दाश्त करेगी? होने वाले बच्चे पर असर भी होगा, लेकिन औरों को समझ आए तब ना। बेटा, आलेख, चलो जल्दी करो, यहाँ से ले चलो इसे।
आओ रागिनी। दीदी दीदी बेटा जाने दे। मुझे माफ कर दो जीजी, पर मैं क्या करती, मुझसे झूठ नहीं बोला गया जीजी। सबने मुझसे कहा, मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने बहुत सोच के फैसला किया कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वो मेरे अपनों का कहना था और वो सच, वो मेरा फर्ज था ना मामा जी। मैं जानती हूँ सबकी मुझसे क्या उम्मीदें थी, पर मैंने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। पता नहीं मामा जी, जब कोर्ट में वो पल आया तो मेरे मुंह से सच निकल गया। ये मैंने क्या कर दिया मामा जी, जिसकी खुशी मैं सबसे ज्यादा चाहती थी, आज उसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये मैंने क्या कर दिया मामा जी, सारा दोष मेरा ही है। ना बेटा ना, सारा दोष मेरा। ना साधना ऐसे मत बोल बेटा। देख तूने तो सच का साथ दिया है ना बेटा, तो फिर पश्चाताप कैसा? साधना, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात होते हैं बेटा जिन पे हमारा बस ही नहीं होता है, और रागिनी को थोड़ा वक्त दे बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ वो ये समझ जाएगी कि तूने जो आज किया है वही सही। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। साधना ने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। भगवान, पता नहीं क्या होगा। होगा क्या? फैसला रणवीर जी के खिलाफ होगा। अरे जेल होगी उनको, जेल। वो तो जेल चले जाएंगे, मुझे तो मेरे वीनू जी के लिए डर लगा रहता है। कहीं साधना की इस गवाही की वजह से वीनू जी की नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। वो कहते हैं ना, करे कोई भरे कोई। माँ जी, मैं तो कहती हूँ बाबूजी की सच्चाई और ये उसूल इस घर की खुशियों को मिटाकर ही दम लेंगे। जब वीनू जी को भी पुलिस पकड़ के ले गई थी ना, तब भी बाबूजी ने सच्चाई का ढोल पीटा था। अरे तब तो मेरे वीनू जी बेकसूर भी थे। अब देख लिया ना बाबूजी की सच्चाई क्या गोल खिला रही है। वीनू की बहू अपनी माँ की तरह एक मौका नहीं चूकती कड़वा बोलने का। जहर उगल रही है। वो कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अरे ना वक्त देखती है, ना हालात समझती है। अरे तेरी सास ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, कम से कम इस आड़े वक्तों से शांति से जीने दे। माँ, क्या मिला साधना को ये सब करके, और इन्हें क्या मिला? उसे ये सच्चाई का पाठ पढ़ा के। आने दो उन्हें, अब देखती हो क्या बोलेंगे वो। श्रीमान रणवीर राजवंश जी, एक बात ना हमारे भेजे में समझ आने लग रही। थारी भाभी को यूं सब करके मिला के, ऐसे एक बात है, थारी भाभी है गजब की औरत। तुमने तो उसकी इज्जत बचाई और उसने थारे खिलाफ ही गवाही दे दी। मेरी भाभी मेरे खिलाफ नहीं थी, सच्चाई के साथ थी, सच्चाई के साथ। सतियों की बातें
कलयुग में करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। इब जान है तो जहान है। थारे को यूं मालूम नहीं है कि यूं सच थारे को कितना भारी पड़न लग रहा है। आजाद होकर सारी उम्र अपने गुनाह की आग में जलने से तो बहुत अच्छा है। जो हुआ अच्छा हुआ। भाई इब आप कहते हो तो हम मान लेते हैं, क्यों यादव? घर के चिराग को अंधेरे में धकेलने के बाद इस मंदिर का दिया जलाने जा रही हो तुम? मुझे गलत समझ रही है मम्मी जी। खबरदार, अगर हमें मम्मी जी कहा तो। जिस वक्त तुमने हमारे खिलाफ, परिवार के खिलाफ अपना ये कदम उठाया, उसी वक्त तुमने इन रिश्तों का अधिकार खो दिया है। जब हम तुम्हारे अपने ही नहीं है तो ये अपनेपन का दिखावा किस लिए? मम्मी जी, हमने तुमसे कहा था ना कि कोर्ट में तुम वही गवाही दोगी जो लॉयर ने कहा था, और हमने ये भी कहा था कि रणवीर को बचाने का यही एक रास्ता है। कहा था कि नहीं? इसके बावजूद तुमने हमारा मान नहीं रखा। क्या ये संस्कार है तुम्हारे कि अपने ही परिवार की सुख शांति छीन लो तुम? लेकिन मम्मी जी वो गवाही तो झूठी थी ना। लेकिन हमारे बेटे का दर्द, उसकी तकलीफ, क्या वो झूठ है? तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, क्या वो झूठ है? हमारी झूठ। तुम्हारी अपनी बहन जो मां बनने वाली है, उसको इस बात से कितना सदमा पहुंचा, क्या ये झूठ है? तुमने अपने ही बहन की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहिए। जीजी की खुशियां तो सब कुछ है मेरे लिए। अच्छा, लेकिन तुम्हारी हरकतें तो ऐसा नहीं कह रही। अगर तुम्हें अपनी बहन की खुशी की परवाह होती तो तुम रणवीर को बचा लेती। अब एक बात कान खोलकर सुन लो साधना, कल अगर कोर्ट में रणवीर को सजा हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना तुम। आप मामा और भांजी को तसल्ली हो गई होगी ना, या अभी कुछ और करना बाकी है? देखिए कौशल्या जी, जो देखना था वो देख लिया है। पता नहीं आपके सत्य का पाठ मेरी बेटी की जिंदगी में और क्या क्या तूफान लेकर आएगा। मैं तो पहले ही समझ गई थी जब वो वकील यहाँ पर आई थी, वरना कोई दुश्मन की ऐसी आवभगत करता है क्या? कमाल है, लोगों को तो अपनी बेटी की खुशियों की पड़ी होती है, लेकिन बाबूजी है कि अपनी बेटी की खुशी में ही जहर घोल दिया उन्होंने।
अरे कहने को तो बेटी में इनके प्राण बसते हैं, लेकिन जब अपनी बेटी के नहीं हो सके तो हमारे क्या होंगे वीनू जी? अब तो आंखें खुल गई ना आपकी। क्या कहा तुमने? मैं अपनी बेटी की खुशियों में जहर घोलना चाहता हूं? मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? तो बाबूजी आप ही बताइए ना, साधना को जो आपने सत्य का पाठ पढ़ाया है, उसकी वजह से उसने अदालत में जो कुछ किया, क्या वो सही था? अरे रणवीर जी हमारे अपने हैं या वो गुड्डे बदमाश? आज फिर तुमने मेरा एक विश्वास तोड़ दिया दीदी। किसी और से ना सही, पर तुमसे ये उम्मीद थी कि तुम साधना को समझोगे, क्योंकि तुम तीनों बच्चों को एक समान संस्कार दिए हैं मैंने। तुमने तो देखा कि अदालत में क्या हुआ, क्या झूठ की बुनियाद पे कभी कोई सही फैसला हुआ? तो सच बोलकर साधना ने कौन सा न्याय कर दिया रणवीर जी के साथ? कौन सा मेडल मिलकर साधना को सच्चाई बोलकर और परिवार के साथ गद्दारी के सवाल? खबरदार! अगर साधना को समझ नहीं सकते तो उसकी निंदा करने का भी कोई हक नहीं है तुम्हें। और तुम क्या जानो न्याय क्या होता है? हाँ बाबूजी, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये सब तो आप ही समझते हैं, हम लोग तो कुछ समझते ही नहीं। बस आप लोगों की बहस मेरी बेटी की खुशियां वापस नहीं ला सकती, मगर हाँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मिस्टर सिंघानिया प्लीज, आप इस तरह मुंह मत मोड़िए। आप हमारी आखिरी उम्मीद है। आप कुछ सोचिए, कुछ कीजिए, कोई तो रास्ता होगा इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। मिस्टर सिंघानिया, कानून की बारीकियां समझने में तो आप माहिर हैं। यू आर द बेस्ट लॉयर वी हैव। हो सकता है कोई तरीका, कोई रास्ता निकल आए रणवीर को बचाने का। आप कोशिश तो कीजिए। मिस्टर सिंघानिया प्लीज, कुछ भी कीजिए, डू एनीथिंग बट प्लीज बेल हिम आउट। जहां से उम्मीद ना हो वहां से अचानक थप्पड़ रसीद हो जाए तो वो तो क्या, पूरा इंसान घूम जाता। मैंने इस केस में अपनी जान लगा दी, इतना तो जानते हैं आप लोग। और मेरे साथ, आपके साथ, आपके परिवार के साथ विश्वासघात किसने किया है ये भी जानते हैं आप लोग। जहां तक रही बात रास्ता ढूंढने की, तो मैं आप दोनों को बता दूं कि आपकी बहू ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, बंद कर दिए रास्ते। मुझे तो फिक्र इस बात की है कि इस मुकदमे की वजह से मैं आसमान की ऊंचाइयों से पाताल में न पहुंच जाऊं। बस कीजिए मिस्टर सिंघानिया, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे आप या हमारी परेशानी का हल ढूंढेंगे? कुछ तो तोड़ होगा आपके पास। अगर नहीं है तो इतनी ऊंची फीस आप किस बात की ले रहे हैं? आप ही ने कहा था ना कि केस मुश्किल ना हो तो आप हाथ भी नहीं लगाते। तो अब क्या हुआ? इस मुश्किल केस को क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं आप? प्लीज, ये सब क्या कह रही हो? आपको सिर्फ अपनी रेपुटेशन की पड़ी है कि आप केस में हार गए तो आपका क्या होगा, लेकिन राजवंश परिवार का बेटा अगर जेल में चले जाए तो हमारी कितनी बदनामी होगी, ये सोचा है आपने? अरे मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं हम आपको। हमको ये नहीं सुनना है कि कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें सिर्फ अपने बेटे की रिहाई चाहिए, बस। उसके लिए रास्ता आपको ढूंढना होगा। आप जो चाहे कीजिए, लेकिन कोर्ट का फैसला हमारे बेटे के हक में ही आना चाहिए। और उसे रिहा करने के लिए अगर कोई भी जरूरत पड़ी तो उसके लिए हम तैयार हैं। जितना पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन हमें रणवीर की रिहाई हर हाल में चाहिए। ये जो पैसे की पावर आप बार बार दिखाती रहती है ना, ये कानूनी कार्रवाई में काम नहीं आते मैडम। ये आपको पता होना चाहिए कि केस का फैसला बदलने के लिए रिश्वत देना या देने की कोशिश करना कानूनन जुर्म होता है। हाँ, पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकती हैं, बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।